Lamine to Olmo, Dani, Olmo, तुम्हारी तो भैंस. There you go, let's go, come on man, come on. Oi, chance है. Ferran Torres can't finish. Oh, bye. Sharky का बाइट है भाई. 96 मिनट गोल भाई साहब. कहते हैं ना, call an ambulance, but not for me. जब 8 मिनट्स एड ऑन दिया यहाँ पे, they were digging their own grave. Alright guys, welcome back to Top Football. And भाई साहब, बार्सिलोना ने कल जीता है अपना गेम अगेंस्ट लास पामास. मतलब रिवेंज नंबर 1 हो चुका है हमारा कंप्लीट. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, कल हमने लिया है एक क्लीन शीट. अगेन स्मोकी की फिर से एक क्लीन शीट है और कल फिर से एक अच्छी परफॉर्मेंस है. एंड आई थिंक ये एक आंसर है उन लोगों के लिए जो कि क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई इनियाकी पेनिया क्यों नहीं खेल रहे हैं, बिकॉज सेस्नी हैज बीन प्लेइंग रियली वेल फॉर अस. तो भाई बारसा की एक सॉलिड विन थी. और आई थिंक ये विन की जब ये जो हमने गेम टर्न किया ना अराउंड, जो फर्स्ट हाफ हमारा खराब जा रहा था, आई थिंक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मैटर्ड अ लॉट. डानी ओल्मो मेरे भाई, सिल्की स्मूथ प्लेयर यार, बेहतरीन मैच खेला. बारसा ने कल लास पामास को हराया, टॉप ऑफ द टेबल जा चुके हैं. हालांकि रियल मैड्रिड को आज अपना गेम खेलना है जिरोना से. तो अगर रियल मैड्रिड जीत जाएगी जिरोना से, तो भाई मुझे जहां तक लगता है जीत जाएंगे. भाई जिरोना का फॉर्म अच्छा नहीं है. 11th ऑन द पोजीशन है जिरोना. पिछले 5 मैचेस में एक ही विन ले रखे हैं, वो भी लास पामास के अगेंस्ट था. तो भाई मैड्रिड जीत रही है. तो भाई 51 पॉइंट्स पे अभी है वो, एंड दे विल गो ऑन 54 पॉइंट्स. और हमारा जीडी क्योंकि ज्यादा है, वी विल रिमेन ऑन टॉप. तो भाई इसका एक ही मतलब है कि भाई ये जो लालिगा की जो टाइटल रेस चल रही है, ये एंड तक जाने वाली है भाई. ना तो अक्टूबर में, ना तो दिसंबर में, ना तो अभी जनवरी में, ना फरवरी में, कभी भी आपका डिसीजन नहीं आने वाला कि कौन लालिगा जीता. तो मैं वही कहूंगा भाई, पेशेंटली लालिगा को देखते रहो, पर गेम्स देखो, एंजॉय करो, बिकॉज भाई ये बुंड फाड़ जा रहा है ये साल लालिगा का. एटलेटिको मैड्रिड ने भी कल अपना मैच खेला भाई, वलेंसिया वाला. और यार बॉयज, मैं इस मैच को देख रहा था और तुमको पता है रीजन क्या है मेरे इस मैच देखने का, बिकॉज ऑब्वियसली भाई बारसा खेलने वाली है हरामखोर एटलेटिको के अगेंस्ट. भाई 3 मैचेस होंगे हमारे आगे कुछ आने वाले दिनों में. तो आई वांटेड टू सी कि एटलेटिको खेल कैसे रही है लेटली. हालांकि मैंने इनके मैचेस देखे हैं इस साल, बट यार तुम लेटली अगर एटलेटिको को देखोगे, बाबा ये काफी मैच्योर टीम हो चुकी है यार. डिफेंसिवली सॉलिड, काफी अटैक में यार मल्टीपल वेरिएशंस इन अटैक. और यार ऐसा लगता है ना, मतलब 2 सेकंड स्ट्राइकर्स आप खिला रहे हो. देखो, टू बी रियली ऑनेस्ट, ग्रीजमान इज नॉट अ स्ट्राइकर, ठीक है. उसको मैं हमेशा एज अ सेकंड स्ट्राइकर अज्यूम करता था, या फिर वो इवन अटैकिंग मिडफील्डर के तरीके से फ्रांस पे खेलता था. और अगर तुम बात कर लो हुलियन अल्वारेस की, ब्रो ही इज नॉट आल्सो अ प्रॉपर नंबर 9. वो गोल पोचर वाला प्लेयर नहीं है ये. तो यार आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू सी यार कि ये ग्रीजमान और अल्वारेस एक साथ कैसे खेलेंगे, या फिर आप देखो कि सॉरलॉथ को खेलते हुए यहाँ पे आइदर ऑफ विद ग्रीजमान और फिर हुलियन अल्वारेस. बट लेटली अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सिमियोने मिक्स एंड मैच करता है. समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही प्लेज ग्रीजमान एंड अल्वारेस टुगेदर. और अल्वारेस प्रॉपर 9 तरीके से खेलता है, हालांकि उसके मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट टू रीड होते हैं. एंड जब भाई लोग हम बात करते हैं ना वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स करेंटली और वन ऑफ द मोस्ट इन फॉर्म प्लेयर्स की अगर बात कर लो, पीपल ऑफन फेल टू मेंशन ग्रीजमान एंड हुलियन अल्वारेस. भाई ये बहुत कत्ल सीजन जा रहा है इन दोनों प्लेयर्स का, और खासकर हुलियन अल्वारेस आफ्टर एक बिग मनी मूव साइनिंग, जो कि आने के बाद कुछ अच्छी स्टार्ट नहीं थी, तो लोगों ने ऑलरेडी फ्लॉप कहना स्टार्ट कर दिया. बट तुम देखोगे हल्का हल्का धीरे धीरे बंदे ने कैसे अपने आपको जेलन किया, अपनी पोजीशन यहाँ पे टीम में फाइंड करी. एक अर्जेंटाइन कनेक्शन भी बंदे को टीम में मिल गया. एंड भाई ही हैज बीन स्कोरिंग गोल्स फॉर फन फॉर देम. आज के मैच में भी ऑल दो देखो वेलेंसिया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरे भाई, एटलेटिको ने बहुत प्यारे तरीके से शंट ऑफ किया. और भाई पता है मैच में एक इवेंट हुआ जहाँ पे हैंडबॉल होता है प्लेयर का, और सिमियोने कहते हैं कि भाई यावी गालान के अगेंस्ट हैंडबॉल हुआ था, पेनल्टी देनी चाहिए थी भाई. मतलब सिमियोने खुद आगे कह रहा है भाई वो हमारे अगेंस्ट पेनल्टी होनी चाहिए थी वेलेंसिया के लिए. अब आई डोंट नो भाई एग्जैक्टली पेनल्टी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज पेनल्टी नहीं दी गई. हाथ पे लगी थी बॉल, बट हाथ उसके काफी ऐसे नेचुरल पोजीशन में थे, ऐसे डाउन थे, बट क्लियर हाथ पे बॉल लगी थी. अब ये यहाँ पे डिपेंड करता है रेफरी का परसेप्शन, बट आप बताओ, इट स्टिल डजंट रियली मैटर, ठीक है. अब सिमियोने बड़प्पन में बोल दिया, अच्छी बात है भाई, बढ़िया, वेरी गुड कॉल फॉर सिमियोने. अपनी टीम के अगेंस्ट कौन ऐसी चीजें एक्सेप्ट करता है, राइट, लेट अलोन अ मैनेजर. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट एटलेटिको मैड्रिड, सबसे पहली बात यहाँ पे टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है. डी पॉल, लोरेंटे आज अगेन आप मिडफील्ड में देखोगे यहाँ पे खेलते हुए, हल्का सा स्विच है. मोलिना राइट बैक, ली नोमार्ड खेल रहे थे. यार मैं इनका फैन हो गया हूँ भाई. अल्वारेस और ग्रीजमान की पार्टनरशिप, जिस हिसाब से ये दोनों ऑफ ईच अदर वर्क करते हैं टू फाइंड स्पेस, क्योंकि आप अब देखोगे ना एक चीज की, जो आपके 2 मिडफील्डर्स हैं, दे कम अप अगेंस्ट अ मिड 3 मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि टीम अगर 4-2-3-1 में खेल रही है, या 4-3-3 में खेल रही है, 3-5-2 में खेल रही है, तो भाई ये आपकी जो मिड 2 है ना, इट विल ऑलवेज बी अ न्यूमेरिकल डिफिसिट अगेंस्ट एनी अदर टीम्स. खासकर अगर आप बारसा की बात कर लो, तो 3 मैन मिडफील्ड
मिडफील्ड से हम खेलते हैं तो किस हिसाब से सिमियोने कंपनसेट करता है फॉर द लैक ऑफ वन मैन मिडफील्ड ओवर हियर। वहीं पे आता है ग्रीजमान का गेम, वहीं पे आता है गुलियानो सिमियोने का गेम। भाई वो जो लैटरल विथ प्रोवाइड करती है एथलेटिको की टीम, जब भाई मोलिना ओवरलैप करते हैं या सिमियोने राइट विंग पे फटते हैं, भाई वो जो आपको एक अलग से एक एक्स्ट्रा लेयर मिलती है इन पासिंग एंगल्स, वो बहुत क्लिनिकल है। बिकॉज आपके पास ग्रीजमान ऑलवेज इन मिडफील्ड रहते हैं, प्रेजेंस के लिए रहते हैं, बट देयर इज ऑल्सो अ चैनल ओपन आउट वाइड टू सिमियोने और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर लीनो खेल रहे हैं या जो भी खेल रहा होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और वहां पे भाई हुलियन अल्वारेस की हमेशा से प्रेजेंस रहती है। ऑन टॉप ऑफ दैट बाबा ये दोनों बंदों में क्रिएटिव एज है, ये दोनों बंदे क्रिएट कर सकते हैं, स्कोर भी कर सकते हैं। एंड भाई डिफेंस की तो बात कर लें यहाँ पे एथलेटिको के लिए, भाई ऑब्वियसली यार यू लुक एट एथलेटिको एंड तुमको भाई डार्क आर्ट्स लो ब्लॉक टीम नजर आती है, बट भाई दे आर मोर देन दैट। तो मैं वही कह रहा हूँ यार, वेट करो थोड़ा सा, गेम इट्स नॉट गोना बी दैट इजी। बट अगर थोड़ा सा बारसा की बात कर ली जाए तो भाई बारसा ने कल कैसा खेला, एक अच्छी विन थी, मैं तो कहूंगा भाई सॉलिड 2-0 विन अगेंस्ट लास पाल्मास। हराम कर इन्होंने हमारे बर्थडे के दिन हमें तोड़ा था, मुझे याद है, होम पे वो भी। तो यार गंदा गेम था वो। आज का गेम जो है बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग जा रहा था भाई। फर्स्ट हाफ फेल्ट लाइक कि भाई बारसा रेडी नहीं हुई है, काफी टाइम के रेस्ट मिल गया, ब्रेक हो गया, ऐसे लग रहा था लेजी है यहाँ पे, पासेस क्लिक नहीं हो रहे हैं, टचेस लूज जा रहे हैं, शार्पनेस नहीं है, प्लेयर्स का हेड्स ड्रॉप कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही है लमीन यमाल की, प्लेयर्स हार्डवर्क ज्यादा कर रहे हैं भाई, स्मार्ट वर्क कम कर रहे हैं। हालांकि कसाडो ब्रिलियंट लगा मुझे बाबा, मेरे लिए कुबारसी मैन ऑफ द मैच है, ठीक है, ऑनेस्टली मेरे लिए कुबारसी भाई खाया है आज यार, कुबारसी भाई स्वादिष्ट एकदम भाई, मजा आ गया। हालांकि आपने देखा कि गेम में चांसेस हम फिर भी बना रहे थे, और यार एक चीज हमें मेक श्योर करनी है, इस लेवा का कुछ करना पड़ेगा भाई। आई लव लेवा, नो प्रॉब्लम, देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट यार मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं पर गेम लेवा के इस परफॉर्मेंस को जहां पे वो स्टिंकर्स ड्रॉप करता है, मैं कैसे झेलूं इस चीज को, मैं नहीं समझ पाता बॉयज। और मुझे ऑनेस्टली बताओ, व्हाट शुड आई इवन एक्सपेक्ट ऑफ लेवांडोस्की? क्या एक बारसा फैन एक 36 साल के स्ट्राइकर से क्या एक्सपेक्ट करे? लाइक डू वी गेट मोर क्रिटिकल ऑन लेवांडोस्की जब वो चांसेस मिस करता है? बिकॉज व्हेन यू लुक बैक, अरे लेवा ने 30 गोल मार रखे हैं, डिसरिस्पेक्ट हो गई भाई, वी नीड हिम टू परफॉर्म एवरी सिंगल डे। हो गया वो जो किया, अच्छी बात है, सीजन आधे में नहीं खत्म हो जाता है, सीजन पूरे आपका पूरे सीजन चलता है, तो मतलब हाफ अ सीजन एक प्लेयर ने अच्छा कर दिया, एंड देन देयर आर गेम्स एज क्रूशियल एज दिस वन, एंड वहां पे अगर हम वो गोल्स नहीं लाए थ्रू लेवा, तो भाई फिर क्या? दिस टेल्स यू भाई कि कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम हमारे टीम में इन टर्म्स ऑफ अ फिनिशर, एक स्ट्राइकर। लमीन यमाल भाई वो बंदा बच्चा है, 17 साल का है भाई, वो गलतियां करेगा, वो ईगो दिखाएगा, वो नखरे दिखाएगा, क्योंकि वो 17 का है बीकेएल। उसको शांत करना हांसी फ्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गुस्से में भी आएगा। एंड भाई ऑब्वियसली एवरीवन इमेजिन योरसेल्फ बीइंग 17 इयर्स ऑफ एज, आप में एक वो गुरूर आ जाता है जब आप कुछ भी अचीव कर लेते हो, बट यहाँ पे कैसे एक डिफरेंट अप्रोच हम एक्सपेक्ट कर लेंगे लमाल से यार? तो यार लमीर की जहां तक बात आती है ना, आई डू फील कि एट टाइम्स मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज लगती है यार, ये वो गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, बट आई थिंक हिज माइंड इज इन द राइट डायरेक्शन। वो बंदा हार्डवर्क कर रहा होता है पिच पे, एंड एवरी सिंगल टाइम आई फाइट एंड डिफेंड लमीन यमाल। अभी पिछला मैच का भी जब मैंने रिव्यू बना रहा था, मैंने एक ही बात करी इस मैच में, हालांकि लमीन ने फिर से गोल नहीं मारा है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं आया बंदे का। आई सेड वन थिंग, बंदे का तुम डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन देखो भाई, तुम पर गेम देखोगे ना लमीन यमाल डिफेंसिवली कितना कंट्रीब्यूट करता है। ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट डुअल विनर्स इन आवर टीम, राइट हैंड साइड से कुंडे को कॉम्प्लीमेंट करता है अच्छे तरीके से। आज के मैच में भी फर्स्ट हाफ में येस ऑब्वियसली नॉट जस्ट लमीन यमाल, पूरी टीम हमारी थोड़ी सी ऐसी ठंडी सी लग रही थी। तुम लेवा की बात करो, तुम रफीनिया की बात कर लो, बट देन व्हेन पुश कम टू शव, आपने देखा सेकंड हाफ में भाई लमीन यमाल ने ब्रिलियंट रन्स मारे यार। उन्होंने राइट हैंड साइड ऑफ द डिफेंस, मतलब ये मुनियोज वाली साइड को खोल दिया था। उन्होंने रफीनिया के लिए चांस क्रिएट की, उन्होंने लेवांडोस्की के लिए चांस क्रिएट की, उन्होंने खुद के लिए, भाई ओल्मो को तो असिस्ट भी दे रहा है बंदा। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि व्हाट्स द राइट वे टू थिंक एंड टॉक अबाउट लमीन यमाल। एक चीज है जो कि मुझे सर्टेन लगती है कि भाई लमीन यमाल का टाइमफुल रेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी कि इस बंदे के सर पे हम ये ना लगा दे कि भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम ही क्रिएट करना है, तुम ही स्कोर करना। आई वांट दिस गाय टू हैव फन, और अगर ये बंदा 17 साल की उम्र पे फन नहीं कर रहा है, ही इज टेकिंग ऑल ऑफ दैट प्रेशर, तो कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में हम जाने रहे हैं। एंड आई थिंक एट द मोमेंट अगर तुम हमारी टीम को देखोगे, जैसे कि मैं स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से यही बात कह रहा था, हमें विंगर्स चाहिए, एंड अभी भी मैं यही चीज कहूंगा भाई, हमें विंगर्स चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि भाई देयर वुड बी गेम्स जहां पे आप लमीन को रेस्ट देकर, क्योंकि यार लास्ट पमास वाले गेम में आप अफोर्ड कर सकते हो लमीन यमाल को रेस्ट देना, आप रफीनिया को राइट विंग खिला दो। अगर आपके पास लेट्स से कोई और एक लेफ्ट विंगर होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तुमको पता है मैं कितना बड़ा फैन हूं इस प्लेयर का, अल्बर्टो मोलेरो का। मैं हर बार कहता हूं भाई कुछ भी नहीं करना है, तुम अल्बर्टो मोलेरो को एज अ लेफ्ट विंगर उठा के ला लो टीम में, ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, एंड तुम इन मैचेस में खिलाओ उसको। इवन फर्मिन को लेफ्ट विंग पे तुम खिलाओ, क्योंकि उसको करना क्या है, वो लेफ्ट आके हाफ स्पेस में नंबर 10 के तरीके से खेलेगा, क्योंकि हमारी एवरेज पोजीशन ही रहती है।
एवरेज पोजीशन तुम देखोगे रफीनिया कहाँ है भाई, रफीनिया इज हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हालांकि ये प्रॉपर लेफ्ट विंग के तरीके से स्टार्ट करता है, बट क्योंकि बाल्डे हमारे नेचुरल वाइड एरियाज में आते हैं, रफीनिया इनसाइड आ जाता है, लेवा के पास आ जाता है। तो भाई तुम अगर ये चीज देखोगे, इट टेल्स यू कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इस टीम में राइट बैकअप देना प्लेयर्स को। तो भाई ठीक है, अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कि हमने जो चांसेस क्रिएट किए हमने सेकंड हाफ में बरी करी। डानी ओल्मो की प्रेजेंस बहुत अच्छी थी, और तुमको पता है गेम टैक्टिकली खोला कैसे। फर्स्ट हाफ में ये हो रहा था कि भाई सामने जो टीम थी ना लास पामास बहुत डीप डिफेंड कर रही थी, क्योंकि बारसा बहुत ज्यादा फाइनल थर्ड्स में खेल रही थी, एंड उससे फायदा लास पामास को मिल रहा था। भाई पिच छोटी है, वो खुद ज्यादा डीप आ जाएंगे, और वो बारसा के हर एक चैनल्स को ब्लॉक कर रहे थे और पासिंग लेन्स को वो कट कर रहे थे, और हम भी खुद काफी ज्यादा पासेस मिसप्लेस कर ही रहे थे। तो यार जो चांसेस हमने बनाए भी, जो फरमिन की क्रॉस थी, रफीनिया का शॉट जो मिस कर दिया बंदे ने, लेवा के पास भी एक हाफ हार्टेड फर्स्ट एकदम 5 मिनटों के अंदर चांस बन गई थी, टैप इन था अपेरेंटली वो फरमिन के क्रॉस पे, वो भी हमने मिस कर दी। हालांकि मुझे बारसा की ना प्रेसिंग इंटेंसिटी अच्छी लगी, हमारे काउंटर प्रेसिंग जो नेचर था, जैसे हम बॉल लूज कर रहे थे तो हम जो इंटेंसिटी से बॉल विन कर रहे थे, मुझे वो स्टिल फर्स्ट हाफ में सही लगा, बट वही क्लिनिकलनेस की कमी थी। अब सेकंड हाफ में पता है क्या होता है, मैं ये बात बोल रहा था लाइव स्ट्रीम पे, आई वांट बारसा टू स्प्लिट वर्टिकली, मतलब ऐसे वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस को बढ़ा दो, अपनी खिंच जाओ पीछे से और बिल्ड करो, थोड़ा डीपर एरिया से प्रोग्रेस करो, क्योंकि लास्ट पमास को फिर खींचना पड़ेगा। वो पागल नहीं बैठेंगे कि वो लो ब्लॉक में बैठेंगे कहेंगे तुम गेम खेलो अपना। तो आई थिंक एग्जैक्टली यही किया हांसी फ्लिक ने, हमारी टीम थोड़ा सा और ज्यादा डीपर फर्स्ट थर्ड्स और मिड थर्ड्स में खेलने लगी, ताकि हम लास्ट पमास को पुल करें। और जब हमने उनको पुल करना स्टार्ट किया, तुम देखोगे लॉन्ग पासेस इनिशिएट हुए, कुबासी के पासेस आने लगे मिडफील्ड में, हाँ पेड्री के पासेस आने लगे, डानी ओल्मो के पासेस आने लगे, एंड हमने वो लॉन्ग पासेस और लाइन ब्रेकिंग पासेस और ज्यादा हम करने लगे, और चैनल्स में हम पास निकालने लगे। लेवा के चैनल्स में हमने पास डाला, रफीनिया के चैनल्स में पास डाला, और उसके प्रोटैगनिस्ट कौन बनते हैं, डानी ओल्मो, पेड्री और लेमिन यमाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था हांसी फ्लिक को ये चीज करना। ओल्मो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यार मैं पता नहीं क्यों आई फील लाइक दिस गाय इज लेस स्पोकन अबाउट, बिकॉज ये बंदा ऐसी चीजें कर जाता है ना यार। हम 17 का होके लमीन यमाल के बारे में कितनी बात कर लिए हैं, भैया ये भी बंदा 18 का ही है। कुबारसी अभी जस्ट 1-2 महीने पहले एक 18 का हुआ है। ब्रो द थिंग्स ही डज ऑन द पिच, ये अननेचुरल है। ये अभी जो तुम देख रहे हो एरियल डूल विन जो कुबारसी का, भाई ये लॉन्ग बॉल से आया है, ये गोल किक है जहां पे बंदा चढ़ के स्ट्राइकर के ऊपर, इसकी लीप देखो भाई, ये बॉल विन कर रहा है। एंड तुमको पता है क्या गोल हमारा आया कैसे, भाई इस बॉल विन से आया। पहले तो कुबारसी ने ये बॉल विन की, एंड हैवी टच के बाद डिफेंडर के पेद्री ने बॉल विन की, गोल साइड हमने अपना प्ले बनाया, एंड डानी ओल्मो का टच टू लमीन यमाल, एंड देन डानी ओल्मो की कंटिन्यूड रन, और लमीन यमाल ने अपने प्लेयर को बीट किया, लमीन यमाल ने फीड किया ओल्मो के पैरों पे, और बाबा यहां से आता है डानी ओल्मो का सिल्की स्मूथ नेचर। जो बंदा भाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स करने की कोशिश करता है, हमेशा एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, और जब एग्जीक्यूट होता है ना मेरे भाई, लोग गीले हो जाते हैं, बिकॉज भाई दिस इज सो स्मूथ। तुम देखो टच उसका, और यहां पे भाई अगर थोड़ा सा गलत होता तो भाई गोल नहीं पड़ता। उसने बॉल को इनसाइड लिया और लेफ्ट फुट मारा, हालांकि यार शॉट थोड़ा सा रिस्की था, पोल पे लग के गोल गया है, अदरवाइज भाई मैं तो मजा आ गया भाई, बहुत ही क्रेजी फिनिश थी। पर आई थिंक ये जो मूव था ना यार, कभी कभार फुटबॉल कम्स डाउन टू द माइन्यूट डिटेल्स, इट कम्स डाउन टू दैट इंडिविजुअलिटी, जो स्किल सेट है आपका ना, आपको भूलना नहीं है भाई कि आप एक स्ट्रीट फुटबॉलर हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को भाई एंजॉय करो पिच पे। तो इस तरीके की जो चीजें होती है ना, जहां पे प्लेयर्स अपने इंडिविजुअल एबिलिटीज को निकालते हैं, भाई ओल्मो है यार क्वालिटी, सिल्की प्लेयर है यार, और जब वो ये चीजें करता है भाई मजा आता है। एंड आई थिंक काफी सारी बात हो रही थी यहाँ पे बारसा के हैंडबॉल के बारे में। भाई लोग चलो ठीक है भाई, लेट्स से कि वो हैंडबॉल होता भी होता, पेनल्टी मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं, बारसा पॉइंट ड्रॉप कर देती, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई हैंडबॉल है तो है, ठीक है, नो वरीज। बट आई थिंक हैंडबॉल से पहले एक इवेंट हुआ जो कि लोग भूल जा रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं कि भाई ऑफ साइड हो गई थी। तो हैंडबॉल तक तो जाने की नीड ही नहीं है ना यार, क्योंकि उससे पहले ही तो ऑफ साइड, इतना बड़ा ऑफ साइड आप देख रहे हो रखा है, और रेफरी भाई मैं समझ नहीं पाता हूँ सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी का यूज क्या है जब 5-5 मिनट तक जाके वीआर पे चेक हो रहा है। इजंट सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी देयर टू कट शॉर्ट द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू चेक द वीएआर, रेफरी स्क्रीन पे आए चेक करे 75 चीजें, आप उस मूव को पहले ही देख के बता सकते हो कि भाई टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, भाई वो पहले ऑफ साइड हो रखा है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। और तुम ये देखोगे ये जो 86 मिनट पे ये जो हमें स्क्रीनशॉट दिख रहा है यहाँ पे ऑफसाइड कॉल का, बाबा 5-6 मिनट पहले ये इवेंट हो चुका था, और 6 मिनट बाद हम लोग को ये क्लिप दिख रही है। क्यों ऐसा होता है? अक्सर मड्रिड के मैच में भी ऐसा हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई। इसी चीज़ को स्मूदन आउट करना है, सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी है, तो वो टाइम को कट शॉर्ट करने के लिए और इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए ये फालतू के 5-8 मिनट ऐड ऑन हुआ भाई हमारे टाइम में। आज 8 मिनट एड ऑन टाइम मिल रहा है, मतलब क्या मस्ती है यार। और भाई जैसे मैंने कहा सेकंड हाफ लमीन यमाल का बहुत ही ज्यादा सॉलिड था, बंदा एकदम ऑन अ मिशन था, ही वाज टेकिंग ऑन हिज मार्कर, पासेस एंड ऑल, क्रॉसेस निकाल रहा है। और वहीं पे हमारे लेवांडोस्की सर जी वैसे ऐसे चांसेस मिस कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हाउ शुड आई मेजर रॉबर्ट लेवांडोस्की। भाई 30 गोल तो मार दिए, अब भाई तुम मुझे कुछ कह नहीं सकते यार। ये
दिस इज समथिंग योर प्रॉपर 9 शुड डू। भाई आज के मैच में लेवा ने सबसे ज्यादा कम टचेस लिए हैं, 23 टचेस थे लेवा के कंपेयर टू एवरीवन ऑन द पिच, सबसे ज्यादा कम टचेस थे। क्यों हो रहा है ऐसा यार? मैं नहीं कह रहा तुम टचेस भर के लो, मैं कह रहा हूं तुम ये जो चांसेस में आ रहे हो भाई उनको बरी करो। ये भी नहीं भाई, इसके अलावा एक और चांस आई थी मैच में जहां पे बंदे को बॉल यहां मिली थी, राइट ओवर हियर इस जगह पे, और बंदे ने यहां से सीधे कीपर के हाथों में मारा। तो यार आई एम सेइंग कि भाई आप एक स्ट्राइकर हो, वर्ल्ड रेनाउंड स्ट्राइकर हो, हमारे जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स हो, भाई आपको वो चीजें कंटिन्यू करनी है, बिकॉज आप अभी नहीं करोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। हमारे जो फिक्चर्स आने वाले इतने टफ हैं, वी नीड यू एट योर सुपर पावर। दिस टेल्स अस कि भाई अगले साल हमें एक क्लिनिकल फिनिशर की नीड है, और नॉट जस्ट क्लिनिकलनेस मेरे भाई, बॉडी माइंड कॉम्बिनेशन चाहिए, वो एक रिएक्शन टाइम की बहुत बड़ी कमी है। और आई रिमेंबर मैं पिछले हर एक मैच में यही सेम चीज बोल रहा हूं यार, जब भी मैं लेवा की बात करता हूं मैं ये सेम चीज रिएक्शन टाइम की बात करता हूं, एंड दैट टेल्स यू अगले साल एक स्ट्राइकर मस्ट है। फेरन तोरेस भाई देखो जो भी कह लो, फेरन तोरेस का गोल पर 90 का जो रेशियो है भाई, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन यूरोपियन फुटबॉल। बंदा ऑफ द बेंच आके अच्छा काम कर रहा है, बट स्टिल दैट डजंट टेल्स अस कि भाई वो बंदा रेडी टू स्टार्ट है, बिकॉज यू नेवर नो कि वो बंदा इस लेवल का परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जो लेवा ने स्टार्टिंग के 4-5 महीनों में किया था। सो अगेन वी हैव टू मेक श्योर कि हम इस चीज को अगले साल सॉर्ट करें। और इसके अलावा मेरे भाई कसाडो, जैसे मैंने कहा भाई कसाडो हर एक लूज बॉल पे, हर एक वीक टच पे जंप कर रहा है, लर्क कर रहा है, पासेस विन कर रहा है, गोल साइड हमारी टीम को कर रहा है। बट भाई एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि अभी रह रहा है, आई वांट टू आस्क यू गाइस कि अगला मैच जो एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट है, आप उसमें अपने मिडफील्ड 3 क्या खिलाओगे? कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका मिडफील्ड 3 के लिए? पेद्री तो भाई मुझे लगता है पेद्री तो रहेगा। उसके अलावा आप फर्मिन रखोगे कि आप ऊपर ओल्मो रखोगे, कसाडो रखोगे कि फ्रेंकी डिजॉन रखोगे? दिस आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस इन द कमेंट सेक्शन। बट अभी के लिए दूसरे मैचेस की बात कर लेते हैं। एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई साहब मैं बता ही सकता हूं वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड का। हमें जब लगता है कि यूनाइटेड का हमने सबसे ज्यादा वर्स्ट देख दिया, तब तक एक और मैच आता है जहां पे यूनाइटेड जाके और ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस देती है। थोड़ा खराब लगता है यार, खराब लगता है। पता है रूबेन आमोरिम के लिए ही इज नॉट अ बैड मैनेजर, और पता है कहीं ना कहीं किसी तरीके से भाई अगर यूनाइटेड के साथ खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा ही गलत हो गया भाई, उसका पूरा ब्लेम आमोरिम पे आएगा। ही इज नॉट अ बैड मैनेजर, वो गलत मैनेजर गलत टाइम पे एक्चुअली आ चुका है यहाँ पे, इसलिए गलत हो रहा है यहाँ पे। ही शुड हैव स्टेड एट स्पोर्टिंग। सबसे पहले तो भाई स्पोर्टिंग चैंपियंस लीग में अच्छा करती। दूसरी चीज यहाँ पे ईटीएच कंटिन्यू करते नहीं करते मुझे नहीं पता, हैड देयर बीन एनीवन इंटरिम मैनेजर मे बी रुड वैन निस्टेलरॉय मैनेज कर लिए होते, सीजन को सी ऑफ कर लेते, एंड देन अगर समर में आमोरिम आता अपने प्लेयर्स अपनी आइडियोलॉजी के साथ, उसको उसके प्लेयर्स मिलते, उसको उसकी फाइनेंशियल बैकिंग मिलती, आई बिलीव इट he would have done much better। मेरे भाई करंटली एवर्टन आर डूइंग बेटर देन हिम। डेविड मॉयस जब से आया एवर्टन का रंग रूप नक्शा चेंज हो गया। आज की उनकी परफॉर्मेंस देखोगे, एक भी सेकंड बॉल मुझे नहीं दिखी भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड विन करते हुए। सेट पीस से फिर से उन्होंने गोल खाया, हालांकि सेट पीस लिए 11 सेकंड्स हो गए थे तब उन्होंने गोल खाया। दे फेल टू क्लियर 5 क्लियरेंसेस, 5 क्लियरेंसेस नहीं कर पाए भाई। उसमें मजरावी, मगवायर, कैसेमेरो न जाने कौन कौन लगाए, एक बॉल इनसे क्लियर नहीं हो रही थी और भाई उन्होंने गोल मारा। डोकूरे का आज तुम गोल अगर देखोगे, जैसे उसने मगवायर को काट के गोल मारा भाई, तुम्हें शर्म आ जाएगी। भाई डोकूरे मिडफील्डर है भाई, he scored an Isak kind of a goal and that tells you भाई यूनाइटेड में कितनी बड़ी कमी है। भाई जर्गजी का गेम यार, ये 5.5 रेटिंग कहाँ ले जाएगा भाई तू इतना लालिमा। और पता है क्या गेम में द ओनली पॉजिटिव मुझे लगता है पैट्रिक दोर्गू। ब्रो दिस गाय टेल्स यू कि यार हाँ कुछ करने वाला है, कुछ इंस्टिंक्टिव है बंदे के पास। और भाई ये बैकलाइन बहुत स्लो है यार, ये बहुत स्लो बैकलाइन है। मगवायर डिलेट नहीं भाई, रिकवरी पेस नहीं है, एंड व्हेन यू प्ले पेसी प्लेयर्स अगेंस्ट देम भाई ये खुल जाते हैं। दूसरी बढ़िया चीज मैं आपको एक और बता दूं, ब्रूनो फर्नांडिस इस टीम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तुम चाहे यकीन करो ना करो, ब्रूनो फर्नांडिस इस टीम के क्रिएटर हैं, गोल स्कोरर हैं, मिडफील्ड से प्रोग्रेसर हैं और लीडर्स हैं इन एनी अदर वे, एवरी विच वे पॉसिबल। भाई वो बंदा एक बंदा है, वो 2 जगहों पे नहीं रह सकता। वो अगर ऊपर खेल रहा है, फ्रंट 3 में अगर खेल रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चांस क्रिएशन, और आज के मैच में उसको ऊपर खिलाया गया ताकि भाई वो बंदा और क्लोजर रहे टू होलंड एंड जर्गजी। और भाई होलंड बाबा, पहले तो ये बंदा जर्गजी से रिप्लेस होता था, अमर डियालो से रिप्लेस होता था, अब ये बंदा चीडो भी मार्टिन से रिप्लेस हो रहा है। मेरे भाई मेंटली डाउन, अंडर कॉन्फिडेंस की तो नदियां बह रही होंगी यहाँ पे फॉरवर्ड्स पोजीशन में जर्गजी होलंड की। भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता, गंदा सिनेरियो है भाई। और रही बात फर्नांडिस की, अगर ये ऊपर खेलता है भाई यूनाइटेड बेटर लगती है, बिकॉज भाई दे नीड समवन अ क्रिएटिव स्पार्क जो कि भाई ऐसे पासेस निकाल पाए, गोल थ्रेट रहे। बट फिर दिक्कत क्या होता है, मिडफील्ड में आपके पास कोई प्रोग्रेशन करने के लिए होता नहीं है। ब्रो ही इज द ओनली टेक्निकली साउंड प्लेयर इन द टीम इन दैट मिडफील्ड पोजीशन, जिसको पता है कि बॉल के साथ ड्राइव अप कैसे करना है पिच पे। आई डोंट थिंक सो कि उसमें एक्सपर्ट है। उगाटे, कैसेमेरो तो डन फॉर है, एरिक्सन को भी किनारे रखो, हल्का फुल्का कोबी माइनू करता है बिकॉज उसके पास वो कैरीज हैं यहाँ पे। बट ब्रो ब्रूनो फर्नांडिस जब डीपर आता है, जब गर्नाचो पिच पे आपने देखा ब्रूनो जब डीप आया तो ब्रूनो डीप से फिर क्रिएट करने लग गया। यूनाइटेड पर सेकंड हाफ में ज्यादा कंट्रोल आया, एक फाइट बैक स्पिरिट हम लोग को यूनाइटेड की टीम में देखने को मिला। और वो क्यों मिला? बिकॉज ब्रूनो डीप था। तो ब्रूनो ऊपर भी अच्छा है, ब्रूनो नीचे भी अच्छा है। ब्रूनो रहे तो कहां रहे भाई, फट जा बीच से। तुम 11 ब्रूनो डाल दो इस टीम में, दे विल डू बेटर।
आज के आज दे विल डू बेटर। हालांकि रोना ज्यादा हो जाएगा, 11 प्लेयर्स पिच पे रो रहे होंगे, रोता बहुत ज्यादा है, बट रोना यार क्या जा रहा है, तुम परफॉर्मेंस दो और तुम रो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बॉयज दिस टेल्स यू कि यूनाइटेड टीम में इतनी बड़ी कमी है, एक लैक ऑफ एक प्रोग्रेसर है इनके पास, जो कि भाई उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, उन्होंने कमबैक किया, फाइट बैक किया। हालांकि एक पेनल्टी का इशू था जो कि काफी ज्यादा कॉल आउट हुआ, मेरे ओपिनियन में दैट्स नॉट अ पेनल्टी, बिकॉज भाई एवरी फाउल, एवरी शर्ट टग इज नॉट अ पेनल्टी। फुटबॉल इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, कॉन्टैक्ट होता है, शर्ट टग हल्का फुल्का रहता है, बट हर छोटे से टग को, हर छोटे से हाथ को भाई पेनल्टी नहीं दी जाती है। बहुत सॉफ्ट पेनल्टी होती है, अगर वो दी जाती आई वुडंट हैव लाइक्ड इट। और भाई रेफरी ने मेरे ओपिनियन में फॉर द फर्स्ट टाइम एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है यहाँ पे टू ऑल द पीपल कि भाई हर शर्ट टग और हर एक टच हल्का सा पेनल्टी नहीं होती है। ऊपर से भाई प्लेयर एशले बहुत इजीली ही वेंट डाउन, पैर फेंक दिया था एकदम, ऐसे डाइव कर गया था। मतलब भाई क्या है, मतलब तुम्हारी क्या फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है क्या, कुछ है, एक हाथ है भाई कंधे पे, कमर पे हाथ है, तो भाई डांस कर ले बंदे के साथ यार, तू ऐसे फैल जा रहा है नीचे। दैट वाज नॉट अ पेनल्टी, और होती भी अगेन वुड हैव बीन वेरी सॉफ्ट। तो यूनाइटेड ने पॉइंट सेव किया यहाँ पे, फाइट थोड़ी सी दिखाई, बट फाइट आर्सेनल ने नहीं दिखाई यार। चोमू परफॉर्मेंस आर्सेनल की, बहुत ज्यादा चोमू, मजा नहीं आया भाई, क्या परफॉर्मेंस थी भाई। ऊपर से रेड कार्ड लुइस केली का फिर से पड़ गया। किस हिसाब से आज भाई आर्सेनल मेड आयरन वैन बिसाका अ ग्रेट राइट बैक। ही इज डिसेंट इनफ, डोंट गेट मी रॉन्ग, ठीक है बंदा ऑन हिज डे गुड, बट आज के मैच में आयरन बिसाका वाज अ ग्रेट राइट बैक। भाई बंदे ने जिस हिसाब से इस लेफ्ट हैंड साइड को फाड़ा है ना, काला फ्योरी अगेन, क्योंकि भाई उनको गोल स्कोर करना है तो वो थोड़ा ऊपर घूम रहा था, स्प्लिट हो रहा था बंदा, तो भाई वैन बिसाका चढ़े पड़े हैं राइट हैंड फ्लैंक पे, और वो बोवेन का क्रॉस, अबे भाई आयरन बिसाका को बॉल यहां मिली हाफ से बंदे ने रन डाली है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अभी कोई टैकल मारेगा, एवरीवन इज कमिंग बैकवर्ड्स, स्पेस दे रहा है बिसाका को। मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई कि कोई टैकल क्यों नहीं मार रहा है, नोबडी जंपिंग ऑन हिम, और वहीं पे खाली बोवेन, भाई दो बंदों ने कंबाइन करके गोल मारा था, दो बंदों ने कंबाइन किया, सिर्फ बोवेन और बिसाका, एंड दैट वाज अ ग्रेट गोल भाई। उसके अलावा तुम पिच पे देखोगे, मिकेल मेरिनो एज अ 9 स्टार्ट करे थे, डिडंट वर्कआउट बॉयज, डिडंट वर्कआउट, हर बार नहीं होगा भाई, तभी तुम्हें पता चलता है भाई कितनी ज्यादा कमी है यहाँ पे एक नंबर 9 की आर्सेनल की टीम में। डिक्लन राइस को हटाना पड़ा भाई, गंदी परफॉर्मेंस डिक्लन राइस की आप कह सकते हो भाई, रन से निकाला था बंदा डिफेंस के पीछे, कोई पास ही नहीं डाल रहा उसको, फिर जिनचेंको आते, डिडंट वर्कआउट मैन, पूरा भाई गंदा गेम था। और आर्सेनल ने अगेन भाई पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, टेबल पे भाई दिक्कत होगी भाई। स्पर्स यार, जैसे स्पर्स के वो प्लेयर्स वापस आने लगे, स्पर्स 3 विंस इन अ रो ले लिए फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2023, बिग थिंग फॉर आंज पोस्टेकोग्लू। भाई ब्रेनन जॉनसन का इंपॉर्टेंस देखो भाई, आई थिंक बंदा लंबे टाइम से इंजर्ड था हैमस्ट्रिंग की वजह से, जनवरी में लास्ट खेला था, ही कम्स ऑन, और भाई बेहतरीन फिनिश की बंदे ने आज के मैच में, 2 गोल स्कोर किए। और एक और चीज मैं बता दूं, माथियास टेल स्ट्रगल कर रहा है, डिडंट लाइक हिम आज के मैच में। और भाई जेड स्पेंस, डी नहीं प्रोनाउंस करते भाई बंदे के नाम में, जेड स्पेंस, ओहो द गाय, अभी आई थिंक 2 महीने पहले ही ब्रोक थ्रू इनटू द टीम, बिकॉज उडोगी एंड पेड्रो पोरो यूजुअली राइट बैक और लेफ्ट बैक होते हैं। ही इज बेंचिंग उडोगी, जो कि पिछले साल स्टैंड आउट परफॉर्मर था मेरे लिए स्पर्स पे, और स्पेंस इज अर्निंग हिज प्लॉडिट्स, लेफ्ट बैक हो राइट बैक हो, आज बंदे ने राइट बैक पे खेला, स्कोर्स अ गोल यार, काल्मिंग प्रेजेंस था बंदे का, एथलेटिसिज्म एट इट्स पीक बॉयज, टॉप गेम फ्रॉम स्पेंस, डिजर्व करती है स्पर्स यहाँ पे जीतना 4-1। एस्टन विला ने चेल्सी को हराया, गंदा गेम था चेल्सी का, फाइट खत्म। अबे कोल पाल्मर को क्या हो गया भाई, 6 मैचेस गॉन, बंदे ने ना तो स्कोर किया ना तो असिस्ट किया, गंदे ड्रॉट पे है, और कॉन्फिडेंस ड्रॉप्ड है यार। मतलब द चांसेस दैट कोल पाल्मर कीप्स ऑन मिसिंग आर नॉट द चांसेस जो बंदा यूजुअली मिस कर रहा था, वो बरी करता था। पूरा स्टेडियम विला पार्क पूरा मान के बैठा था जब ये बंदा 1v1 आया विद एमी मार्टिनेज, एवरीवन वाज लाइक भाई ये तो गोल है, ओह शिट, डिसीजन नहीं बना पाया राइटफुली, करना क्या है। एमिलियानो मार्टिनेज भी खसक रहे थे सामने, डिंग कर सकता था, कुछ भी कर सकता था भाई, ही हैज डन वंडरफुल थिंग्स। और अगेन रीस जेम्स भाई डबल पिवट में खेल रहे थे, चेल्सी अपने लिए कॉम्प्लिकेट कर रही है चीजों को, चालोबा को फिर से चोट लग गई, बाबा क्या बताऊं मैं। डॉर्टमुंड ने हालांकि यूनियन बर्लिन को 6 गोल पे रहा है भाई, 6 गोल मार दिया भाई डॉर्टमुंड ने, गिरासी के पोकर था, और पास्कल ग्रॉस 4 असिस्ट इन अ गेम, भाई साहब क्वालिटी यार, डजंट चेंज एनीथिंग मैन। टेबल पे अगेन डॉर्टमुंड स्टे 10th, तो बाबा बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ उनको, हालांकि मोटिवेशन मिलेगा, देखते हैं आगे क्या होता है भाई लोग। अभी के लिए दैट्स दैट, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग, डू लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट द वीडियो। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।